देखा है कि दो डेड बॉडीज़ पड़ी थी। एक डेड बॉडी जो है वो लगभग 50 से 55 साल के व्यक्ति की थी और एक 40 से 45 साल के व्यक्ति की। कुल 3 व्यक्ति थे जो टोटो से कहीं ज़मीन देखकर यहाँ आ रहे थे और उनमें से 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों की घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक रितलाल यादव के 2 साथी दही गोप उर्फ रंजीत राय और गोरख राय के हत्या की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा कि समस्तीपुर में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सरेआम दिन दहाड़े लोगों की हत्या की गई है। इतने लोगों को ठोक दिया गया है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगा है। जिस प्रकार से अपराधी बेलगाम होकर लगातार एक बार फिर से हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है, उससे लग रहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था अब रसातल में चली गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है और आपको बताते चले कि जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं और उनके सुरक्षा व्यवस्था का पूरा तामझाम का ख्याल रखा जा रहा है। हजारों पुलिसकर्मी को नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगाया गया है, लेकिन आम आदमी के सुरक्षा का क्या कि जहां दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, अगर किसी अपराधी की भी हत्या हो रही है तो इसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। अपराधी को भी मारने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। लेकिन एक बार फिर से भूमाफिया लगातार तांडव मचा रहे हैं। एक तरफ जहां रितलाल यादव के 2 साथी की हत्या हो जाती है और बताया जाता है कि जमीन के खरीद बिक्री को लेकर विवाद था, वहीं समस्तीपुर से भी जो मामला सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा कि यह मामला भी, यह अंधाधुंध फायरिंग भी जमीन माफियाओं ने की है। जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बताते चले कि 3 लोग जमीन देख करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बीच सड़क पर सरेआम अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगती है, हत्या हो जाती है और हम आगे आपको पूरा मामला बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप डीएसपी महोदय का यह बयान सुनिए। को सूचना मिली कि यहाँ पर एक घटना हुई है जिसमें 2 व्यक्ति को गोली लगी है। तो इनके द्वारा जो है तत्काल अपने अगल बगल के थानों को सूचित करते हुए घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया गया और यहाँ पर जब ये आए हैं तो इन्होंने देखा है कि 2 डेड बॉडीज़ पड़ी थी। एक डेड बॉडी जो है वो लगभग 50 से 55 साल के व्यक्ति की थी और एक 40 से 45 साल के व्यक्ति की। सत्यापन पे पता चला कि जो मृतक हैं विजय कुमार गुप्ता, जो 50 से 55 साल के थे, उनकी शिनाख्त हुई। उनके परिवार को खबर किया गया और उनके पुत्र यहाँ घटनास्थल पर आए और उन्होंने पहचाना कि ये हमारे पिता हैं। और जो दूसरे जो मृतक हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वो टोटो चालक थे। ये कुल 3 व्यक्ति थे जो टोटो से कहीं ज़मीन देखकर यहाँ आ रहे थे और उनमें से 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो इस घटना के चश्मदीद हैं उनसे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं घटना के विषय में कि घटना कैसे हुई और किस तरह से हुई। अभी तक जो उन्होंने बताया है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात सवार यहाँ आए और उन्होंने जो है वो गोलीबारी करी और उसमें जो है वो टारगेट शायद मृतक विजय कुमार गुप्ता थे, लेकिन साथ में टोटो चालक को भी गोली लगी है तो उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना में अभी तक के अनुसंधान में जो उनके मृतक के पुत्र ने जो बयान दिया है और उसके आधार पर अभी तक आया है कि इनका ज़मीनी विवाद है और उसमें घटना की बात आ रही है। लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर भी अनुसंधान आरंभ करेगी, क्योंकि घटना को मात्र 3-4 थानाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और डीआईयू की टीम है और मैं भी यहाँ के अनुसंधान को देख रहा हूँ। तो हम लोग इस घटना का उद्भेदन हेतु पूरी कोशिश करेंगे और अभी हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं और एफएसएल की टीम भी यहाँ आ रही है। एफएसएल की टीम भी आकर साक्ष्य संकलित करेगी और आगे हम लोग अनुसंधान में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि घटना
का मूल कारण क्या था और इसमें अभियुक्तिकरण क्या है। भू माफिया से जुड़ा हुआ मामला अभी तक के अनुसंधान में जो मैंने बताया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र के द्वारा कहा गया है कि भूमि विवाद कारण होगा और उनके द्वारा जो है संदेह व्यक्त किया गया है, लेकिन अभी हम लोग अनुसंधान करने के बाद ही अभियुक्तिकरण और अन्य बिंदुओं पर आपको विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ? अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। जो एक चश्मदीद हैं सुधीर, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद हम लोग देखेंगे कि घटना किस तरह से हुई है। घटना को हम लोग क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम लोग जान पाएं कि घटना में एग्जैक्टली क्या हुआ है। आपने डीएसपी साहब का बयान बड़े ध्यान से सुना होगा और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी आ रही है जरा उसे भी जान लीजिए। आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर मोइन के पास हथियारबंद अपराधियों ने टोटो चालक एवं टोटो में बैठे व्यक्ति को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। मृत व्यक्ति की पहचान नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय गुप्ता के रूप में की गई है। वहीं टोटो चालक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। परिजनों का आरोप है कि विजय गुप्ता को घर से कोई बुलाकर ले गया, उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई। जमीन दिखाने के नाम पर उसे बुलाया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस मामले में सदर डीएसपी ने बताया कि जल्द ही इस मामले में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि हर घटना के बाद पुलिस का एक रटा रटाया जवाब होता है कि कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, आगे अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और इस मामले में भी डीएसपी साहब ने बस वही रटा रटाया कंप्यूटराइज जवाब दिया है। और आपको बताते चले कि बताया जा रहा डीएसपी संजय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर भू माफियाओं द्वारा दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और सदर डीएसपी ने बताया कि मृतक विजय गुप्ता को उनके दोस्त घर से बुलाकर एक जमीन दिखाने के लिए ले गए थे और इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसमें 3 लोगों को गोली लगती है। हालांकि डीएसपी साहब का तो कहना है कि 2 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो गई है, लेकिन अभी जो समाचार आ रहा है उसके अनुसार बताया जा रहा कि अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और इससे बिहार के कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। आपको बताते चले कि बिहार के डीजीपी पद पर आईपीएस विनय कुमार के नियुक्त होने के बाद और जिस प्रकार से बिहार में लगातार कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही थी, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी जिससे वह अपराध करना छोड़ देंगे, लेकिन अपराधी भला कहां रुकने वाले हैं। कैसा भी कानून बना लीजिए, लेकिन अगर पुलिस उस पर अमल नहीं करती है, अमल नहीं करवाती है, अगर कानून का पालन नहीं होगा तो फिर ऐसे ही अपराधी बेलगाम होकर लगातार लोगों की हत्याएं करते रहेंगे। जरूरत है बिहार पुलिस को एक्टिव होने की। एक तरफ जहां कहा जाता है कि 112 की टीम जो है जगह जगह पर पेट्रोलिंग करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर 112 की टीम पेट्रोलिंग करती है तो यह हत्या कैसे हो गई। नीतीश कुमार जी जवाब दीजिए। और आप लोग भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।